अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बिलाल ख़ान, आप देख रहे हैं MBK। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी के मुतालिक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की ख़राबी ट्रंप इंतज़ामिया के आने से कुछ वक्त पहले से शुरू हुई थी। हमेशा से अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा पेश करता रहा है और पाकिस्तान को हमेशा अपनी कॉलोनी समझकर पाकिस्तान को मज़ीद अपनी वफ़ादारी में आगे बढ़ने और मज़ीद एक्शन लेने का कहता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 2017 में बल्कि 2016 के अवाखिर में जब मुंतखब हुआ तो उसने सबसे ज़्यादा जो वोट हासिल किए थे वो पाकिस्तान और मुसलमानों के मुखालिफ बयानात पर हासिल किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहरीली गुफ्तगू की उसमें उसने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान को ये ताना दिया था कि पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद लेता है। आपको मालूम है कि वार और टेरर के नाम पर पाकिस्तान ने अमरीकी जंग में क्या कुछ खोया और क्या पाया। खोने और पाने की जब बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है, जबकि पाया कुछ भी नहीं है। अपना पूरा मुल्क गंवाया है, अपना वक़ार गंवाया है, अपनी अवामुन्नास को दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर किया है, अपनी फ़ौज और अवाम को मद्दे मुकाबिल लाया है, लेकिन पाया कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर ताना दिया है और पाकिस्तान को 50 कसते हुए कहा कि पाकिस्तान उनसे पैसे लेकर, ऐड लेकर, उसके बावजूद भी उनकी वफ़ादारी नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में, जो कि उसने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उसके दौरान उसने पाकिस्तान को कहा कि उसने पाकिस्तान की इमदाद इसलिए बंद की है कि पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन को पाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने न बताया। अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता रहा, मगर पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं किया। इस इल्ज़ाम और एहसान फरामोशी के जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी दो टोक जवाब देते हुए ट्रंप को कुछ शर्म दिलाई है और कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ पेश करते हुए इमरान ख़ान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया हमें ये ताना देने से पहले जान ले कि पाकिस्तान 9/11 में शरीक नहीं था। वार ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुदाखलत की और लाखों अफ़गान आवाम को दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर किया, उनके लाशें गिराए, उस अमेरिका के इस 9/11 वाले सानहे में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा। पाकिस्तान को अमेरिका ने सिर्फ $20 अरब दिए, जबकि नाम निहाद दहशतगर्दी की इस बैरूनी जंग में पाकिस्तान को $123 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की मईशत तबाह व बर्बाद हो गई। पाकिस्तान को 70,000 जानें गंवानी पड़ी, जिसमें 60,000 पाकिस्तानी अवाम और 10,000 से ज़ायद पाकिस्तान के फ़ौजी जवान शामिल हैं। इमरान ख़ान ने ट्रंप इंतज़ामिया को और ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान ने क्यों तुम्हें रोड फराहम किए। तुम्हारी नेटो की जो सप्लाई है वो पाकिस्तान के अंदर से होती है, जबकि तुमने जो नाम निहाद इमदाद पाकिस्तान को दी है वो पाकिस्तान के मजमूई नुकसान के 20% भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते इमरान ख़ान ने यह भी कहा कि हमने तुम्हारी जंग में सिर्फ़ और सिर्फ अपना नुकसान किया है। इमरान ख़ान ने यह भी कहा कि अमेरिका अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने से गुरेज करे। और इमरान ख़ान ने यह भी कहा कि अमेरिका की इत्तेहादी अफवाज 1,50,000 की तादाद में अफ़गानिस्तान में रहीं और अफ़गानिस्तान की 2,50,000 आर्मी होने के बावजूद अफ़गानिस्तान में आज भी तालिबान उनसे ज़्यादा मजबूत हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने जिस तरह से अमेरिका को शिकस्त दी है, शायद अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही। गुज़िश्ता हफ़्ते तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका ने यह एतराफ़ किया है कि तालिबान से वो नहीं लड़ सकते। अब वो तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। इस ज़िमन में जब अमेरिका ने अपनी शिकस्त फाश को देखा तो अमेरिका को सिर्फ़ और सिर्फ एहसान फरामोशी के लिए पाकिस्तान मिला। इमरान ख़ान ने कहा कि अमेरिका कोई एक नाम बताए जिसने पाकिस्तान जितनी कुर्बानी दी, और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी मुतालबे पर अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी से भी गुरेज नहीं किया। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी से गुरेज नहीं किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमेरिकी मुतालबे पर लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन किया गया। अमेरिकी मुतालबे के ऊपर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, जिसमें लाखों हमारे लोग IDPs बने, अपने मुल्क के अंदर ही वो बेवतन और गरीबुल वतन ठहरे। वही लोग जो पाकिस्तान के बेलौस मुहाफ़िज़ थे, बग़ैर मुआवजे के पाकिस्तान के बॉर्डर की हिफाजत करते थे। पाकिस्तान की आर्मी और उस आवाम को आमने सामने मद्दे मुकाबिल लाने के लिए सबसे बड़ा मुतालबा था अमेरिका का, जिस पर अमल पैरा हुआ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने कई ऑपरेशंस किए,
जिसमें जहां पर दहशतगर्दों को मारा गया वहीं पे आम अवाम उन्नास का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यही अमेरिका हमारी हुदूद को तोड़ते हुए पाकिस्तान के अंदर आकर ड्रोन हमले करता रहा। ड्रोन हमलों के नतीजे में हज़ारों पाकिस्तानी शहीद हुए और हज़ारों की तादाद में अपाहज और माजूर हुए, हज़ारों घर तबाह और बर्बाद हुए। लेकिन आज अमेरिका हमसे सवाल करता है कि हमने क्या दिया। अमेरिका को यह मालूम नहीं कि हमने अपनी गैरत भी अमेरिका को बेच दी। अमेरिका को क्या ये मालूम नहीं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानियों को अमेरिका के हाथों डॉलर्स के लिए बेचा, आफिया सिद्दीकी को बेचा। क्या परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिकी लॉबी के लिए पाकिस्तान में रास्ता फराहम नहीं किया? क्या अमेरिका को पाकिस्तान के हवाई अड्डे फराहम नहीं किए गए? तुर्की जैसे अहम तरीन अमरीकी इत्तेहादी ने भी उसको अड्डे देने से इनकार किया था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के हर इशारे पर लब्बैक बल्कि यस्सर कहा और अमेरिका के इशारे पर अपने लोगों के ऊपर भी हथियार चलाए। वो हथियार जो दुश्मनों पर चलाए जाने थे उनका भी आजमाने के लिए अपनी आवाम के ऊपर इस्तेमाल किया। जी हाँ, ये वो हक़ाइक़ हैं जो हमें तस्लीम करने पड़ेंगे। इन हक़ाइक़ से हम कभी भी अपना मुँह नहीं चुरा सकते। ये हमारे माजी का वो हिस्सा है जिसे मौरिख़ लिखते हुए कभी भी इस सच को छुपा नहीं सकेगा। इमरान खान के आने के बाद जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा खुशी है वो ये कि इमरान खान प्रो अमेरिकन नहीं है। अमेरिका जब भी कोई ऐसी बात करता है, इमरान खान इक़्तिदार में ना होते हुए भी अमेरिका को जवाब दिया करते थे और बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इसी तरह के जवाब की तवक्को थी, जो कि इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीक़े से अमेरिका को जवाब दिया। अगर इसका हम दूसरा पस मंज़र और दूसरा रुख देखना चाहें तो वो ये है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी में अमेरिकी ब्लॉक से निकल कर रशियन और चाइना का जो ब्लॉक है उस तरफ जा रहा है। आपको पता है कि आलमी सतह पर अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबला जारी है, तो अमेरिका को किसी भी तौर पर यह बात काबिल कबूल नहीं कि उसका पाकिस्तान जैसा अहम तरीन इत्तेहादी उसके ब्लॉक से निकल कर चाइना की तरफ जाए। अमेरिका इस वक्त उस ज़ख्मी सांप की तरह तड़प रहा है जिसे अफ़गान तालिबान ने ऐसा मारा है कि जैसे रूस के परखचे उड़ाए थे। आज तालिबान से अपनी शिकस्त फाश को देखने की सकत न रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर जुमलेबाजी और ताने कसना ये डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के पास आखिरी ऑप्शन बचा है। सच कहते हैं कि अंग्रेज़ जितना एहसान फरामोश कोई नहीं होता। जिन्होंने उनके लिए इस्तेमाल होकर उनके आलाकार बनकर काम किया वो भी पछताए। हमें सोचना चाहिए कि हम किन अक़वाम के ग़ुलाम बन रहे हैं जो वक्त आने पर हमें इस्तेमाल करते हैं और वक्त गुज़रने के बाद, मफाद पूरा होने के बाद हमें एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। हमें चाइना से ताल्लुकात बढ़ाते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आज जो चाइना हमें इसी पे एक दे रहा है, बल्कि उसके बदले में हमसे बहुत कुछ ले रहा है। तो जो रियासतें होती हैं इनकी दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की बुनियाद पर होती है। ये जदीद और ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें हमें ये सोचना है कि हमारे मफादात क्या हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अमेरिका से भी दुगनी वफ़ादारी निभाएं चाइना से, और वक्त आने पर चाइना हमारे साथ अमेरिका से कई गुना ज़्यादा बेवफाई बरते और बेमुरव्वती के साथ हमें ये कहे कि हमने तुम्हें भीख दी और तुमने कुछ नहीं दिया। तो हमने ये बात अपने जहनों में बिठानी है कि कभी भी भीख लेने वाली कौम मुअज़्ज़ज़ नहीं बन सकती। इमरान खान जो हमेशा कहा करते हैं कि भिखारी की कभी कोई इज़्ज़त नहीं करता, मुझे उम्मीद है कि इमरान खान चाइना से भी इस तरह की भीख नहीं लेंगे जिसके बाद चाइना अमेरिका की तरह पाकिस्तान से एहसान फरामोशी बरते।